गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिनों मैं तुम लोगों को व्याकरण पढ़ा रही हूँ। पिछले 2 क्लास में मैं तुम लोगों को वर्ण पढ़ाई। उम्मीद है कि तुम लोग समझे होगे, पढ़े होगे और उसे याद किए होगे। आज मैं तुम लोगों को शब्द के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द विचार। शब्द क्या है, शब्दों के कितने भेद हैं और भी बहुत सबसे संबंधित ढेर सारी चीज़ों की जानकारी मैं तुम लोगों को दूंगी। शब्द के विषय में पढ़ाने से पहले मैं एक बात तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे दूं कि शब्द ब्रह्म है, शब्द नाद है, शब्द झंकृति है। हमारे जीवन में शब्दों का बहुत महत्व है। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलपास। अर्थात शब्द सुखों का भंडार है, सुखों का खजाना है एक तरफ, तो दूसरी तरफ दुख का भंडार भी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फांसी के फंदे पर से भी हमें उतरवा देते हैं और मुक्त करवा देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से हमें फांसी मिल जाती है। तो शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अतः जब भी हम शब्दों का प्रयोग करें, काफ़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से ही हमारी विद्वता और मूर्खता, हमारे अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। अतः शब्दों का प्रयोग हम काफ़ी सोच समझ करके विचार करके करें। यहाँ शब्द की परिभाषा मैं तुम लोगों को पहले बताऊंगी कि शब्द की परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या है? वास्तव में वर्णों का मेल ही शब्द है, जिसके कुछ अर्थ हों, जिसके कुछ अभिप्राय हों। यानी शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके अर्थ हों और जिनका कुछ अभिप्राय हो। फिर एक बार आप लोग समझिए, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या है? जिस शब्द का कोई सार्थक, वैसे शब्द जो सार्थक हो, यानी जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, और वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण जहाँ मिलते हों और जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। यानी हम अपने हृदय रूपी तराजू पर शब्दों को तौल करके ही बाहर निकालें, मुंह से बाहर निकालें, क्योंकि इसका
बड़ा दूरगामी परिणाम होता है। शब्द संपदा है, संपत्ति है। जैसे संपत्ति का संपदा का महत्व होता है, वैसे ही हमारे शब्दों का भी बहुत महत्व होता है। अर्थात बोलने के पहले हम अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब हम अपने मुख से बाहर निकालें। बच्चों, इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है और बहुत सारी अच्छाइयों को ग्रहण करना है। तो शब्दों का इस्तेमाल काफी संभल करके कीजिए और सोच विचार करके कीजिए। अब शब्दों का वर्गीकरण। अभी तो आप शब्द की परिभाषा मैं आप लोगों को बतलाई। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण अर्थ के आधार पर भी किए जाते हैं और उत्पत्ति के आधार पर भी। अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताएंगे। क्या है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद? पहला है सार्थक शब्द। इसके दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा शब्दों के अर्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द वे हैं जिसके द्वारा शब्दों के अर्थ का बोध होता है और उसका ज्ञान होता है। ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल कहने से एक पुष्प विशेष का बोध होता है, अर्थात उसका एक अर्थ निकलता है, पुष्प का बोध होता है, पुष्प का ज्ञान होता है। कुर्सी कहने से बैठने वाली वस्तु का बोध होता है। मकान कहने से रहने वाले घर का बोध होता है, मकान का बोध होता है। किताब कहने से पढ़ने वाली पुस्तक का बोध होता है, उसका एक अर्थ निकलता है और किताब का बोध होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई ज्ञान होता हो या जो किसी वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। समझ में आया आप लोगों को? सार्थक वे शब्द हैं जिनसे अर्थ का ज्ञान होता है, यानी जिसके द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। तो किस अर्थ का? तो शब्द के अर्थ का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। निरर्थक, जिससे अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक यानी बिना अर्थ के, जिसका कोई सही अर्थ न हो, जिसका कोई सही अर्थ, ऐसे शब्द जिनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता हो, सही अर्थ नहीं हो, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। समझे बच्चों?
क्या है कि निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई सही अर्थ नहीं होता, सही बोध नहीं होता, सही ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे शब्द निरर्थक शब्द हुए, बिना अर्थ वाले शब्द। जैसे भल भल, कल कल आदि शब्द, भे भे, टे टे आदि निरर्थक शब्द हैं। यह क्या है? निरर्थक शब्द, यानी जिनका कोई मिठू बट्टे लो हो गया। अभी मैं तुम लोगों को सार्थक और निरर्थक शब्दों के विषय में बतला रही थी। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। पढ़ाने के क्रम में मैं कुछ और बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि कैसे आप शब्दों के भंडार को बढ़ाएं। बच्चों, आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करें, शिक्षकों की बात को ध्यान से सुने और शब्दों के स्टॉक को, शब्दों के कोश, शब्दों के खजाने को आप अधिक से अधिक बढ़ाएं। और यह तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे और विद्वानों के संपर्क में रहेंगे। शब्द ऐसे जो सार्थक हों, जो महत्वपूर्ण हो और जो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाएं, जो हमारी विद्वता को प्रदर्शित करें, हमारे विद्वता की जानकारी को बढ़ाएं। अब आगे मैं रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार के विषय में बतलाऊंगी। अभी तो आप लोगों ने इससे पहले अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्दों को पढ़ा और अब रचना के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। क्या है? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब हम रूढ़ के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और किसी विशेष अर्थ में यह प्रयुक्त भी नहीं हो सकता। रूढ़ वे शब्द हैं जिनका खंड सार्थक नहीं होता और किसी विशेष अर्थ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे घर, जैसे उदाहरण के तौर पर हम घर लें, यदि इसका हम खंड करते हैं, इसके हम टुकड़े करते हैं तो हुआ घ और र, घ और र। इन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ना तो घ का कोई ऐसा अर्थ निकलता है और न र का। अर्थात रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड करने पर उनके अर्थ सार्थक नहीं होते, जिनके खंड सार्थक नहीं होते। सार्थक नहीं होना अर्थात
उन खंडों का कोई भी अर्थ न निकलना। जैसे गंगा, यदि हम इनका खंड करें, इस शब्द का खंड करें, गंगा शब्द का खंड करें, तो गंग और गा, न तो गंग का कोई अर्थ निकलता है और न ही गा का यहाँ कोई अर्थ निकल पाएगा उस तरह का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, माने रूढ़ वे हैं जिनका खंड करने पर इनके अर्थ खंड सार्थक नहीं होते। और आप एक उदाहरण लें, जैसे लोटा, इसका यदि हम खंड करते हैं तो लो और टा, लो और टा, लो का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और न ही टा का कोई अर्थ निकलेगा। फिर आप एक बार और समझ लीजिए, रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक नहीं होते। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक नहीं होते, यानी उनका खंड किया जाए तो उन खंडों के कोई अर्थ नहीं निकलते। जैसे घर, जैसे घर, खंड करने पर घ और र, न तो घ का कोई अर्थ निकलता है और न र का। लोटा, न इसका खंड करते हैं तो लो और टा हुआ, न तो लो का कोई अर्थ निकलेगा और न ही टा का। यौगिक, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका यदि हम खंड करते हैं तो उनके खंडों का अर्थ सार्थक होता है। फिर से आप ध्यान दीजिए, यौगिक, यौगिक वे शब्द हैं जिनका हम खंड करते हैं तो उनके खंड सार्थक होते हैं, यानी उन खंडों का कुछ अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, दो खंड हुए, पुस्तक और आलय दो खंड हुए। पुस्तक का अर्थ है किताब और आलय का अर्थ है घर। गंगा जल, गंगा और जल, गंगा एक पवित्र नदी है और जल यानी पानी, दोनों के अर्थ सार्थक हैं। तो यौगिक वे शब्द हैं, उन शब्दों को कहा जाता है जिनके खंड करने पर उनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे देवालय, देव जोर आलय, इसके दो खंड हुए, देव और आलय। देव का अर्थ है देवता और आलय का अर्थ है घर, अर्थात देवालय। दोनों खंड सार्थक हैं, इसलिए यह यौगिक है। योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जिनके खंड करने पर उनके खंड सार्थक होते हैं। योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड करते हैं तो उनके खंड सार्थक होते हैं, परंतु क्या है कि तीसरा ही, माने जो शब्दों के खंड हैं और जो अर्थ निकलते हैं उनसे भिन्न अर्थ प्रकट होता है। योग रूढ़ क्या है? जिनके खंड सार्थक होते हैं और खंडों के जो अर्थ निकलते हैं, खंड करने पर उनके जो सार्थक अर्थ निकलते हैं उनसे भिन्न अर्थ निकलता है, अर्थ वाले शब्द प्रकट होते हैं। जैसे
पंकज, पंकज। इसका यदि खंड करते हैं तो पंक और ज, पंक और ज, दो खंड हुए। पंक अर्थात कीचड़, पंक अर्थात कीचड़। ज माने माने ज का अर्थ हुआ जन्म लेना, उत्पन्न। क्या है? पंक और ज। पंक का अर्थ कीचड़ और ज का अर्थ जन्म लेना, यानी पंक से, कीचड़ से जिसका जन्म हो उसे पंकज कहते हैं, यानी कमल। दूसरा भी उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे उदाहरण को, जैसे गिरिधर, गिरिधर। इसका यदि खंड हम करते हैं तो गिरि और धर। गिरि का अर्थ है पर्वत और धर का अर्थ है धारण करने वाला। गिरिधर, इसके खंड करने पर गिरि का अर्थ है पर्वत और धर का है धारण करने वाला, अर्थात जो पर्वत को धारण करता हो, जो पर्वत को धारण करता हो उसे गिरिधर कहते हैं। लंबोदर, लंबा, इसका खंड करने पर होगा लंबा उदर, यानी लंबा। उदर माने पेट, जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो। जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो उसे लंबोदर कहते हैं, यानी बड़े पेट वाले को, अर्थात गणेश जी को और गिरधर कृष्ण जी को। इस तरह से योग रूढ़ के यदि हम खंड करते हैं तो उनके खंड सार्थक होते हैं और अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को देते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हुए, जिनकी जानकारी आप लोगों को आज दी गई। अब कल मैं शब्द को आगे ले चलूंगी। शब्द के जो अन्य दूसरे भेद हैं उसे मैं कल पढ़ाऊंगी। आज बस इतना ही याद कीजिएगा आप लोग, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं।